आखिर क्यों वेस्टर्न फूड इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस वेस्टर्न फूड का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले बर्गर, पिज्जा, चाउमीन की शुरुआत कहाँ हुई थी और क्या पहले भी ये ऐसे बनाई जाती थी जैसे आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है? और आज की जनरेशन आखिर क्यों वेस्टर्न फूड को इतना पसंद करती है? क्या ये हमारी सेहत के लिए सही है? क्या इसका हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट पड़ता है? आपने बर्गर के कई तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स देखे होंगे जैसे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर सिंह, बटा बर्गर। क्या आपने कभी सोचा है आप घर बैठे स्विगी जोमेटो के थ्रू इन बड़े बड़े ब्रांड से जब ऑर्डर करते हो तो क्या आपके पास सही मटेरियल में एकदम सही फूड रिसीव होता है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। चलिए जानते हैं, आप घर बैठे स्विगी जोमेटो के थ्रू इन बड़े बड़े ब्रांड से जब ऑर्डर करते हो तो क्या आपके पास सही मटेरियल में एकदम सही फूड रिसीव होता है? चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के रहने वाले आकाश गुप्ता ने नवरात्रों के समय वाओ मोमो फॉर यू की आउटलेट से वेजिटेरियन पैन फ्राइड मोमोज ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्हें नॉनवेज फ्राइड मोमोज रिसीव हुए। उसके बाद उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए जोमेटो और वाओ मोमो फॉर यू की आउटलेट को टैग करते हुए कहा, आई एम प्योर वेजिटेरियन एंड आई ऑर्डर्ड वेज थिंग्स बट आई गॉट ऑल नॉन-वेज आइटम्स फ्रॉम योर आउटलेट एंड द बैड थिंग इज नवरात्रे गोइंग ऑन, हाउ यू कैन मेक दिस बिग मिस्टेक, देयर इज क्लियरली मेंशन देम डिटेल। जिनके अगेंस्ट जोमेटो रेस्टोरेंट वालों ने क्षमा मांगते हुए कहा, हमारे यहाँ वेज का लेवल खत्म हो गया था जिस वजह से उन्होंने नॉनवेज का लेवल लगा के ऑर्डर डिलीवर कर दिया और कस्टमर पे गलत ऑर्डर पहुंच गया। वहीं बात करें दिल्ली के एक और कस्टमर ने पाया निहारी सूप ऑर्डर किया लेकिन उसे सड़ा हुआ और बदबूदार सूप रिसीव हुआ। कस्टमर ने इसकी स्विगी से कंप्लेंट की लेकिन स्विगी ने इनकी कंप्लेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया और कंप्लेंट को इग्नोर करते हुए रिजेक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप ऑनलाइन ऑर्डर बिल्कुल ना करें और ये बड़ी बड़ी मिस्टेक हर बार होगी। बस ऑर्डर करते हुए कुछ जरूरी चीजों का ध्यान दें, जैसे हमेशा आप ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करें जिससे आप ज्यादातर ऑर्डर करते हो। नवरात्रि, पूजा या रिलीजियस टाइम पर एक्स्ट्रा सावधानी रखें। ऑर्डर करने के बाद आइटम को जरूर वेरीफाई कर ले आपने क्या ऑर्डर किया है। अगर रेस्टोरेंट या स्विगी जोमेटो से कोई भी मिस्टेक होती है तो कंप्लेंट सिस्टम का सही इस्तेमाल करें। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एक सुविधा है लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। ध्यान और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जरूरी है। आइए अब जानते हैं आखिर क्यों वेस्टर्न फूड इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। आपने अक्सर देखा होगा कि विदेशी कंपनियां भारत आ चुकी है। मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, स्टारबक्स जैसी कंपनियां भारतीय बाजारों में अपना सिक्का जमा चुकी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करें तो आज की युवा पीढ़ी नए और अलग टेस्ट की तलाश में रहती है। वे पिज्जा, बर्गर, पास्ता जैसे वेस्टर्न फूड का अवैध मात्रा में सेवन कर रही है। साथ ही इन कंपनियों ने पिज्जा, बर्गर, पास्ता के रेट भी कम कर दिए जिससे एक आम आदमी भी इसे आराम से अफोर्ड कर सकता है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर वेस्टर्न फूड की तस्वीरें, रील्स और रेसिपी में बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिससे लोगों में इसे टेस्ट करने की उत्सुकता बढ़ रही है। फास्ट पेस लाइफ, खासकर शहरों में लोगों के पास खाना बनाने का समय नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से तैयार होने वाले फास्ट फूड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों की प्लानिंग, ये कंपनियां भारतीय स्वाद के अनुसार अपने मेन्यू में बदलाव करती है जैसे पनीर, पिज्जा, वेज बर्गर जिससे लोग आसानी से इसे अपनाते हैं। बच्चों में बढ़ती वेस्टर्न फूड की पॉपुलैरिटी, बच्चे खास तौर पर बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जिससे पेरेंट्स भी इन्हें अपनाने लगते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक रेस्टोरेंट, अब भारत के लोकल रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले भी वेस्टर्न स्टाइल खाना बनाने लगे हैं देसी ट्विस्ट के साथ। खुलापन और संस्कृति में बदलाव, अब भारतीय समाज पहले से ज्यादा खुले विचारों वाला हो गया है और लोग अलग अलग देशों की संस्कृति और खान पान को अपनाने में हिचकिचाते नहीं है। आइए अब जानते हैं वेस्टर्न फूड का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न फूड का कोई एक जन्म स्थल नहीं है बल्कि ये अलग अलग देशों में विकसित हुआ है। आइए सबसे पहले समझते हैं वेस्टर्न फूड क्या है। वेस्टर्न फूड का मतलब उन खाद्य पदार्थों और पकवानों से है जो पश्चिमी देशों में विकसित हुए हैं जैसे कि यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, उत्तरी अमेरिका, कनाडा एक्सेट्रा। इटली को पास्ता और पिज्जा जैसे खाने के व्यंजनों के लिए जाना जाता है। रोम साम्राज्य के समय से यहाँ अनाज, वाइन का उपयोग होता आ रहा है। फ्रांस को विश्व की खाना पकाने की राजधानी कहा जाता है। यहाँ से हाई श्रेणी के भोजन की शुरुआत हुई जैसे सॉस, पेस्ट्री और वाइन आधारित फूड फ्रांसीसी भोजन की पहचान है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, मांस, आलू और पाई बेस्ड भोजन यहाँ की परंपरा है। फिश एंड चिप इस देश की सबसे मशहूर डिश मानी जाती है। वेस्टर्न फूड का आधुनिक रूप अमेरिका में विकसित हुआ जहाँ फास्ट फूड का जन्म हुआ। बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें अमेरिका कल्चर में आई। 1950 के दशक में मैकडोनल्ड्स और KFC जैसी कंपनियों ने वेस्टर्न फूड को पूरी दुनिया में फैलाया। बात करें इसके कंक्लूजन की तो वेस्टर्न फूड का कोई एक जन्म स्थल नहीं है, ये मुख्य
रूप से यूरोप के देशों जैसे फ्रांस, इटली, ब्रिटेन में जन्मा और अमेरिका में विकसित होकर पूरी दुनिया में फैला। हर देश की अपनी एक खास फूड ट्रेडिशनल है जो मिलकर वेस्टर्न फूड कल्चर बनाती है। आइए अब समझते हैं बर्गर, पिज्जा, चाउमीन की शुरुआत कहाँ हुई थी और क्या ये पहले भी ऐसे बनाए जाते थे जैसे आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। 19वीं सेंचुरी में जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में लोग बीफ यानी मांस को पीसकर हैम्बर्ग स्टिक बनाते थे। ये एक तरह की ग्राउंड मांस पेटी होती थी जो सीधा खाई जाती थी। 1800 दशक के आखिर में बहुत सारे जर्मन इमिग्रेंट्स यानी लोग अमेरिका पहुंचे। वे अपने साथ हैम्बर्ग स्टिक की रेसिपी भी लाए। अमेरिका के बंदरगाह यानी जहां पानी के जहाज खड़े होते हैं पर इसे स्टिक कुक्ड इन द हैम्बर्ग स्टाइल कहा जाता था। बोर्न ऑफ बर्गर। अमेरिका में 1880 से 1900 के बीच किसी ने यह आइडिया दिया कि इस मांस वाली पेटी को दो ब्रेड स्लाइस के बीच रख दिया जाए ताकि चलते फिरते भी इसे खाया जा सके। हैम्बर्ग से बर्गर नाम, क्योंकि ये मांस का टुकड़ा हैम्बर्ग स्टाइल में होता था इसलिए इसका नाम हैम्बर्गर पड़ गया। जब लोगों ने इसे चिकन, मटन, वेज आदि से बदलना शुरू किया तब हम शब्द हट गया और बस बर्गर कहा जाने लगा। 1950 में मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों ने बर्गर को अपने मेन्यू का मुख्य पार्ट बना लिया। फिर बर्गर किंग और मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों ने इसे दुनिया भर में पहुंचाया और आज हर देश में ये अपने लोकल स्टाइल में मिलता है। अब बात करते हैं पिज्जा की। पिज्जा जैसा खाना हजारों साल पहले से खाया जा रहा है। मिस्र और ग्रीस और रोमन कल्चर में लोग रोटी पर जड़ी बूटियां और तेल, चीज डालकर खाते थे, लेकिन वो आज के पिज्जा जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ एक फ्लैट ब्रेड थी। ओरिजिनल पिज्जा बोर्न। 1700 के अंत में इटली के नेपल्स शहर में गरीब लोग फ्लैट ब्रेड के अंदर टमाटर, चीज और ऑयल डालकर खाने लगे। स्टार्टिंग में अमीर लोग टमाटर को जहरीला मानते थे लेकिन गरीबों ने इसका इस्तेमाल किया। 1889 में इटली की क्वीन मैग्रीटा ने एक पिज्जा खाया जिसमें टमाटर, चीज और तुलसी थी जो इटली के झंडे जैसे रंग थे। उस पिज्जा को द क्वीन ऑफ पिज्जा मैग्रीटा नाम दिया गया। प्रेड ऑफ पिज्जा इन वर्ल्ड। 1900 की शुरुआत में जब इटली लोग अमेरिका में बसने लगे तो पिज्जा भी उनके साथ गया। न्यूयॉर्क और चिकागो जैसे शहर में पिज्जा बेहद पॉपुलर हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब सैनिक इटली से लौटे तो वो पिज्जा को अमेरिका में फैला चुके थे। 1996 में डोमिनोज पिज्जा ने भारत में पहला आउटलेट खोला दिल्ली में। इसके कुछ साल बाद पिज्जा हट भी आया और धीरे धीरे ये पिज्जा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। आइए अब समझते हैं आखिर चाउमीन का क्या इतिहास है और ये भारत में कब आई और इतनी तेजी से क्यों फैलती गई। चाउमीन शब्द चीनी भाषा के चाउ और मे से आया है जिसका मतलब होता है स्टीर फ्राइड नूडल्स यानी तले हुए नूडल्स। ये डिश चीन में बहुत पुरानी है और चीन के विभिन्न राज्यों में इसे थोड़ा अलग तरीके से तैयार किया जाता है। इस डिश का मुख्य तत्व होता है पका हुआ नूडल्स जिसमें तली हुई सब्जियां मिक्स होती है सॉस और मसालों के साथ। चाउमीन का वर्ल्ड वाइड फैलाव। 19वीं सदी के अंत में जब चीनी लोग अमेरिका, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में गए तो उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल डिशेज फैलाना शुरू कर दिया जिसमें चाउमीन भी शामिल थी। भारत में चाउमीन की एंट्री 1960 और 1970 के दौरान हुई। कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में पहले चीनी रेस्टोरेंट खोले गए जैसे चाइनीज वॉक, जहां चाउमीन के साथ और भी डिश पेश की गई। 1980 और 1990 में चाइनीज फूड एक ट्रेंड बन गया। खासकर बड़े शहरों में लोग चीनी डिश को वेस्टर्न फूड में देख रहे थे जो उनके लिए और रोमांचक था। धीरे धीरे चाइनीज फास्ट फूड का रूप बदलकर स्ट्रीट फूड बन गया जहां छोटी छोटी दुकान और स्टॉल पर चाउमीन आसानी से मिलने लगी। आइए अब जानते हैं आखिर क्यों चाउमीन इंडिया में इतनी तेजी से फैल गई। भारत में चाउमीन काफी सस्ती और जल्दी तैयार होने वाली डिश थी। ये इतनी सस्ती थी कि इसे एक आम आदमी भी इजीली खरीद सकता था। इसी तरह चाउमीन पूरे भारत देश में पॉपुलर हो गई। आइए अब जानते हैं क्या वेस्टर्न फूड खाने का हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न फूड का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट पड़ता है जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा। बर्गर में हाई कैलोरीज, फैट और रिफाइंड होता है इसलिए ज्यादा खाने से वेट तेजी से बढ़ सकता है। खास तौर पर अगर एक्सरसाइज ना हो तो हार्ट डिसीज यानी दिल की बीमारी। वेस्टर्न फूड में अक्सर ज्यादा मात्रा में फैट होता है, स्पेशली चीज, मेयोनीज, फ्राइड पेटी में। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है जिससे ब्लॉकेज का खतरा होता है। स्किन इशू, ज्यादा ऑयली फूड खाने से फेस पे पिंपल भी हो जाते हैं और ऑयली स्किन भी हो जाती है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ स्टोरी, भारत में वेस्टर्न फूड की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि आज की यंग जनरेशन नई चीजों को अपनाने में आगे है। शहरीकरण, ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट से लोगों की जीवन शैली और खाने की आदतों में बदलाव आया है। ये बदलाव दिखाता है कि इंडियन कल्चर अब ट्रेडिशनल खाने के साथ साथ विदेशी फूड को भी अपनाने में तैयार है। हालांकि इसके साथ हेल्थ से जुड़ी चिंताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं ऐसे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में अपने चैनल रियल ट्रूथ हिंदी में।